तो इस वीडियो के अंदर अपन सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। देख, अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ एक बहुत छोटी होती है। हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारा उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया मेरा। अब जब मैंने इसकी इमेज बनाई तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो इसकी इमेज थोड़ी पीछे बनती है, और इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। अब मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, तेरे पास से फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब तुझे पता होना चाहिए बीटा का मतलब है ये जो इमेज है ये आंखों पे कितना एंगल बना रही है, सही है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें अल्फा को जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें डी पे रखना होता है। कहाँ रखना होता है, डी पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे रखते हैं डी पे, सही है। ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ बना रखा है कि ऑब्जेक्ट हमारा बी डैश ए हो गया, इसने आंखों पे जो एंगल बनाया वो कितना हो गया, अल्फा, ये लिखा हुआ। तो अगर मैं अल्फा और बीटा को बहुत छोटे एंगल मानता हूं तो मैं बीटा को टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा बोल सकता हूं। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, अल्फा के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, बी डैश ए अपॉन में बी डैश ओ। अब बी डैश ओ कितना है, माइनस डी। तो टेन अल्फा को मैंने लिख रखा है ए बी डैश या बी डैश ए अपॉन में माइनस डी। दूसरी बात, बीटा के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक तो छोटे वाला और एक बड़े वाला। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा, लेकिन डी नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए यू, तो छोटे वाला ट्रायंगल लूंगा। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी ओ कितना है, माइनस यू। ये रहा ए बी अपॉन माइनस यू। यहाँ से सोल्व करने पे हमें इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी मिलती है, डी अपॉन यू मिलती है। हमारे पास दो केस होते हैं, इमेज एक बार बनती है डी पे, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनती है तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आती है 1 + d/f। इस केस में हमारी आंखों पे जोर पड़ता है तो हम बोलते हैं स्ट्रेन आई। लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस है वो है कि अगर इस इमेज को मैं कहाँ बनाऊँ, इनफाइनाइट पे बनाता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर रहेगा वो कितना आ जाएगा, m = d/f आ जाएगा। और इस केस में हमारी आंख कैसी होती है, नॉर्मल कंडीशन में होती है।